पाणिनि कृत मूल संस्कृत परिचय। अष्टाध्यायी इज इक्वल टू 8 अध्यायों वाली महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ 700 पूर्व है। इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है और सूत्र तथा वार्तिकों पर भगवान पतंजलि का विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य है। संक्षेप में सूत्र, वार्तिक एवं महाभाष्य तीनों सम्मिलित रूप में पाणिनीय व्याकरण कहलाता है और सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन एवं भाष्यकार पतंजलि तीनों व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। अष्टाध्यायी 6 वेदांगों में मुख्य माना जाता है। अष्टाध्यायी में 3155 सूत्र और आरंभ में वर्णस्माम्नाय के 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। अष्टाध्यायी का परिमाण 1 सहस्र अनुष्टुप श्लोक के बराबर है। महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा गया है, अर्थात अष्टाध्यायी का संबंध किसी वेद विशेष तक सीमित न होकर सभी वैदिक संहिताओं से था और सभी के प्रातिश्रूय अभिमतों का पाणिनि ने समादर किया था। अष्टाध्यायी में अनेक पूर्वाचार्यों के मतों और सूत्रों का सन्निवेश किया गया। उनमें से शाक्तायन, शाकल्य, अभिशाली, गार्ग्य, गालव, भारद्वाज, कश्यप, शौनक, स्फोटायन, चाक्रवर्मण का उल्लेख पाणिनि ने किया है। एक अष्टाध्यायी का समय। 2 संरचना, 3 परिचय, 4 पाणिनीय व्याकरण के 4 भाग, 5 पाणिनीय व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं, 6 अष्टाध्यायी के बाद, 7 पाणिनीय व्याकरण की महत्ता पर विद्वानों के विचार। अष्टाध्यायी का समय। अष्टाध्यायी के कर्ता पाणिनि कब हुए, इस विषय में कई मत हैं। भंडारकर और गोल्डस्टर इनका समय 7वीं शताब्दी ईपू मानते हैं। मैकडॉनेल, कीथ आदि कितने ही विद्वानों ने इन्हें 4वीं शताब्दी ईपू माना है। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार पाणिनि नंदों के समकालीन थे और यह समय 5वीं शताब्दी ईपू होना चाहिए। पाणिनि में शतमान, विंशतिक और कारशापण आदि जिन मुद्राओं का एक साथ उल्लेख है, उनके आधार पर एवं अन्य कई कारणों से हमें पाणिनि का काल यही समीचीन जान पड़ता है। संरचना। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। पहले दूसरे अध्यायों में संज्ञा और परिभाषा संबंधी सूत्र हैं एवं वाक्य में आए हुए क्रिया और संज्ञा शब्दों के पारस्परिक संबंध के नियामक प्रकरण भी हैं, जैसे क्रिया के लिए आत्मनेपद परस्मैपद प्रकरण एवं संज्ञाओं के लिए विभक्ति, समास आदि। तीसरे, चौथे और 5वें अध्यायों में सब प्रकार के प्रत्ययों का विधान है। तीसरे अध्याय में धातुओं में प्रत्यय लगाकर कृदंत शब्दों का निर्वचन है और चौथे तथा 5वें अध्यायों में संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बने नए संज्ञा शब्दों का विस्तृत निर्वचन बताया गया है। ये प्रत्यय जिन अर्थ विषयों को प्रकट करते हैं, उन्हें व्याकरण की परिभाषा में वृत्ति कहते हैं। जैसे वर्षा में होने वाले इंद्रधनु को वार्षिक इंद्रधनु कहेंगे। वर्षा में होने वाले इस विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला एक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रकरण में 1190 सूत्र है और कृदंत प्रकरण में 631। इस प्रकार कृदंत तद्धित प्रत्ययों के विधान के लिए अष्टाध्यायी के 1821 अर्थात आधे से कुछ ही कम सूत्र विनियुक्त हुए हैं। छठे, 7वें और 8वें अध्यायों में उन परिवर्तनों का उल्लेख है जो शब्द के अक्षरों में होते हैं। ये परिवर्तन या तो मूल शब्द में जुड़ने वाले प्रत्ययों के कारण या संधि के कारण होते हैं।
द्वित्व, संप्रसारण, संधि, स्वर, आगम, लोप, दीर्घ आदि के विधायक सूत्र छठे अध्याय में आए हैं। छठे अध्याय के चौथे पद से सातवें अध्याय के अंत तक अंगाधिकार नामक एक विशिष्ट प्रकरण है, जिसमें उन परिवर्तनों का वर्णन है जो प्रत्यय के कारण मूल शब्दों में या मूल शब्द के कारण प्रत्यय में होते हैं। ये परिवर्तन भी दीर्घ, ह्रस्व, लोप, आगम, आदेश, गुण, वृद्धि आदि के विधान के रूप में ही देखे जाते हैं। अष्टम अध्याय में वाक्यगत शब्दों के द्वित्व विधान, प्लुत विधान एवं षत्व और नत्व विधान का विशेषत उपदेश है। अष्टाध्यायी के अतिरिक्त उसी से संबंधित गणपाठ और धातुपाठ नामक दो प्रकरण भी निश्चित रूप से पाणिनि निर्मित थे। उनकी परंपरा आज तक अक्षुण्ण चली आती है। यद्यपि गणपाठ में कुछ नए शब्द भी पुरानी सूचियों में कालांतर में जोड़ दिए गए हैं। वर्तमान उनादि सूत्रों के पाणिनिकृत होने में संदेह है और उन्हें अष्टाध्यायी के गणपाठ के समान अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता। वर्तमान उनादि सूत्र शाक्ताय व्याकरण के ज्ञात आते हैं। परिचय। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के तत्कालीन स्वरूप को परिष्कृत एवं नियमित करने के उद्देश्य से भाषा के विभिन्न अवयवों एवं घटकों यथा ध्वनि विभाग, अक्षर समाम्नाय, नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पद, क्रिया, वाक्य, लिंग इत्यादि तथा उनके अंतर संबंधों का समावेश अष्टाध्यायी के 32 पदों में, जो 8 अध्यायों में समान रूप से विभक्त है, किया है। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के विशाल कलेवर का समग्र एवं संपूर्ण विवेचन लगभग 4000 सूत्रों में किया है, जो 8 अध्यायों में संख्या की दृष्टि से असमान रूप से विभाजित है। तत्कालीन समाज में लेखन सामग्री की दुष्प्राप्यता को ध्यान में रखकर पाणिनि ने व्याकरण को स्मृतिगम्य बनाने के लिए सूत्र शैली की सहायता ली है। पुनः विवेचन को अतिशय संक्षिप्त बनाने हेतु पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों से प्राप्त उपकरणों के साथ साथ स्वयं भी अनेक उपकरणों का प्रयोग किया है, जिनमें शिवसूत्र या माहेश्वर सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध है कि महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवाधिदेव शिव से प्राप्त किया था। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर तुकामो संकादि सिद्धादिने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के सभी शब्दों के निर्वचन के लिए करीब 4000 सूत्रों की रचना की, जो अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में वैज्ञानिक ढंग से संग्रहित है। ये सूत्र वास्तव में गणित के सूत्रों की भांति हैं। जिस तरह से जटिल एवं विस्तृत गणितीय धारणाओं अथवा सिद्धांतों को सूत्रों फॉर्मूले द्वारा सरलता से व्यक्त किया जाता है, उसी तरह पाणिनि ने सूत्रों द्वारा अत्यंत संक्षेप में ही व्याकरण के जटिल नियमों को स्पष्ट कर दिया है। भाषा के समस्त पहलुओं के विवेचन हेतु ही उन्हें 4000 सूत्रों की रचना करनी पड़ी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में प्रकरणों तथा तत्संबंधित सूत्रों का विभाजन वैज्ञानिक रीति से किया है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी को 2 भागों में बांटा है। प्रथम अध्याय से लेकर 8वें अध्याय के प्रथम पद तक को सपाद सप्ताध्यायी एवं शेष 3 पदों को त्रिपादी कहा जाता है। पाणिनि ने पूर्वत्रासिद्धम सूत्र बनाकर निर्देश दिया है कि सपाद सप्ताध्यायी में विवेचित नियमों सूत्रों की तुलना में त्रिपादी में वर्णित नियम असिद्ध है। अर्थात यदि दोनों भागों में वर्णित नियमों के मध्य यदि कभी विरोध हो जाए तो पूर्व भाग का नियम ही मान्य होगा। इसी तरह सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत आने वाले सूत्रों